यस बच्चों, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ्स। लास्ट टॉपिक है हमारा मोशन चैप्टर का। और ग्राफ्स को बड़े ध्यान से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बड़े इसको ट्रिक से ही करेंगे हम, जो आपको ग्राफ अच्छी तरह आ जाए। सबसे पहले तो ये बच्चों, ग्राफ का जो हमारा लास्ट लेक्चर है इसके अंदर हम पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ के बारे में पढ़ने से पहले, ग्राफ का मतलब क्या होता है कि हमने लाइंस देखकर, है ना, ग्राफ देखकर पार्टिकल्स के बारे में बताना है, भी पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। ठीक। तो सबसे पहले तो बच्चों, हमने ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, लाइक अबाउट स्लोप। सबसे पहले हम स्लोप की बात करते हैं। तो स्लोप की बात करने से पहले जो हमारे पास बच्चों लाइंस होती हैं, वो लाइंस कितने तरीके की हो सकती हैं। एक तो ऐसे होती है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकंड जो होती है, ऐसे होती है लाइन, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड लाइन। और अगर ऐसे हो तो इसको बोलते हैं डिक्लाइंड लाइन। अगर ऐसे हो तो उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये चार तरह की हमारे पास लाइंस होती है। क्लियर। अब ये पहला स्टेप था, ये फर्स्ट टाइप की, ये सेकंड टाइप की, ये थर्ड टाइप की, और ये फोर्थ टाइप की। अब हमारा सेकंड स्टेप बच्चों क्या है। सेकंड स्टेप के अंदर आपने याद रखना है, जैसे ये हमारा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, इस पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन कौन सी लाइन होगी, इसको कौन सी लाइन बोलते हैं, इंक्लाइंड लाइन। ये मेरी एक इंक्लाइंड लाइन है बच्चों। अब इंक्लाइंड लाइन जो है, अब मैं एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड लाइन का एंगल कोई ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस के साथ मैं कुछ एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ इंक्लाइंड लाइन के साथ। ठीक। एक मेरा ये भी एंगल हो सकता है, और एक मेरा ये भी तो एंगल हो सकता है। आप कहोगे ये भी तो सर एंगल हो सकता है एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट एंगल है हमने वो कंसीडर करना है। दोनों में से स्मॉलेस्ट ये है, इसको बोलते हैं स्लोप एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड स्लोप एंगल। क्या। अब स्लोप का फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। स्लोप होती है m इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक। स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू टेन थीटा। अब अगर मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप के अंदर जो ये थीटा है बच्चों, ये थीटा कौन सी डायरेक्शन में है। ये हम ऐसे जाएंगे तो ये है थीटा एंटी क्लॉकवाइज, ACW एंटी क्लॉकवाइज। थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो थीटा हमेशा हमने पॉजिटिव ही लेना है, याद रखना। थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर थीटा क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो tan थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो स्लोप भी क्या होगी हमारे पास, इफ थीटा इज पॉजिटिव देन स्लोप यानी m क्या होगा हमारे पास, वो भी क्या होगी, पॉजिटिव। दूसरी बात, सबसे पहले तो आपको इंक्लाइंड लाइन की स्लोप के बारे में पता लग गया, ये पॉजिटिव होती है। दूसरी बात बच्चों, अगर मैं ये थीटा यहाँ पर एक्स एक्सिस पर यहाँ पर बनाऊं, थीटा ही होगा। अगर मैं यहाँ पर बनाऊं एक्स एक्सिस के साथ, तब भी थीटा होगा। यानी हर एक पॉइंट पर, इसके इंक्लाइंड लाइन के हर पॉइंट पर थीटा कांस्टेंट है, थीटा सेम है। अगर थीटा सेम है तो tan थीटा भी सेम होगा, यानी स्लोप भी सेम होगी। यानी स्लोप हर एक पॉइंट पर बच्चों क्या होगी, पॉजिटिव भी होगी एंड कांस्टेंट भी होगी। ये आपने दोनों चीजें ही याद रखनी है। इंक्लाइंड लाइन की स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगी एंड कांस्टेंट होगी। इसी तरह बच्चों मैं बात कर रहा हूं डिक्लाइंड लाइन की। डिक्लाइंड लाइन की अगर मैं बात करूं, ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा है x एक्सिस, और ये मैंने ड्रॉ कर दी यहां पर डिक्लाइंड लाइन। अब फिर मेरे दो एंगल बनेंगे, एक तो ऐसा बनेगा थीटा और एक ऐसा बनेगा। दोनों में से छोटा कौन सा, ऑब्वियसली ये वाला एंगल है, तो हम यही वाला एंगल कंसीडर करेंगे। ये थीटा कौन सी डायरेक्शन में है बच्चों, क्लॉकवाइज। जब भी थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो थीटा हमने नेगेटिव मानना है, ये चीज याद रखनी है, थीटा नेगेटिव। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। अगर थीटा नेगेटिव तो स्लोप भी क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव। पहली बात। दूसरी बात, ये एक स्ट्रेट लाइन है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस मानकर एंगल मानूं तो भी थीटा होगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस मानकर
एंगल मानूं तो भी थीटा होगा। यानी हर एक पॉइंट पर थीटा थीटा सेम है तो टेन थीटा सेम होगा, तो हर एक पॉइंट पर स्लोप क्या होगी, सेम होगी, यानी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव भी होगी, कांस्टेंट भी होगी। ये बात आपको क्लियर है? बस आपने याद कर लो, इंक्लाइंड लाइन की स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट, डिक्लाइंड लाइन की स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट। अगर अब मेरे पास कौन सी लाइन है, मेरे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं, लाइक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी ऐसे, ये मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मैंने ड्रॉ कर दी बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं तो आप ये देखो कि थीटा कितना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो इसके अंदर थीटा कितना हो गया हमारे पास बच्चों, थीटा हो गया जीरो। अगर थीटा जीरो हो गया तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप m इज इक्वल टू tan जीरो, tan जीरो क्या होता है जीरो, तो स्लोप क्या होगी जीरो। इसकी कोई स्लोप नहीं होती, स्लोप जीरो होती है जब भी लाइन हॉरिजॉन्टल हो। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमेशा जीरो। इसी तरह हमारे पास अब लास्ट लाइन रह गई है, वो है वर्टिकल लाइन बच्चों। वर्टिकल लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब ये देखो एक्स एक्सिस के एंगल साथ आप चाहे क्लॉकवाइज चले जाओ चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, दोनों में एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री बनना है। तो स्लोप इज इक्वल टू टेन 90, टेन 90 होता है अनडिफाइंड, तो स्लोप होती है इसकी अनडिफाइंड। वर्टिकल लाइन की स्लोप बच्चों अनडिफाइंड होती है, उसको डिफाइन हम नहीं कर सकते। क्लियर है आपको, यहां तक समझ लग गया? स्लोप के बारे में चारों स्लोप्स लर्न कर लो, बार 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 मैंने यूज करनी है। वर्टिकल लाइन की स्लोप अनडिफाइंड, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप जीरो, डिक्लाइंड लाइन की स्लोप नेगेटिव एंड कांस्टेंट, इंक्लाइंड लाइन की स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। बस इनको लर्न कर लो तो आप, अगर आपने ये चार चीजें लर्न कर ली तो आगे आपके क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। ये चार मैंने लर्न कराई हैं, तीन चार कर्व मैंने और लर्न करानी है। ठीक, ये चलिए आगे। इसके बाद बच्चों चार कर्व्स आपने और याद करनी है, ये तो स्ट्रेट वाली याद कर ली। अब चार कर्व्स आपने और कौन कौन सी याद करनी है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ जरा। चार कर्व्स हैं हमारी, ये वाई एक्सिस है बच्चों, एज यू नो ये हमारा एक्स एक्सिस है। अगर मैं बात करूं, मैं ऐसे एक कर्व ड्रॉ कर दूं, ये मेरी कर्व है, ये कर्व है पूरी, अब स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। अगर मैंने ऐसे ये कर्व ड्रॉ कर दी तो आपने बताना है स्लोप के बारे में। अगर बच्चों मैंने स्लोप के बारे में इस कर्व में बताना है तो हम देखो कैसे बताएंगे। अब सबसे पहले तो आपने ये देखना है यहाँ इंक्लाइंड लाइन है या डिक्लाइंड लाइन है। इंक्लाइंड लाइन या डिक्लाइंड लाइन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने किसी भी पॉइंट पर, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेना। ये टेंजेंट किसका है, ये कौन सी लाइन है, इंक्लाइंड लाइन है। इंक्लाइंड लाइन से हमें बच्चों पता लग गया, यानी टेंजेंट से हमें पता लग गया स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। क्लियर? अब दूसरी बात हमने ये देखना है कि ये स्लोप कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जहां पर भी कर्व आगे बच्चों स्लोप या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, स्ट्रेट लाइन में स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है। अब यहां पर हमने ये देखना है स्लोप इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम दो तीन टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। एक टेंजेंट मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, एक टेंजेंट मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, एक टेंजेंट मैंने यहाँ ड्रॉ करा है। इसके दो मेथड हैं। एक तो मैं आपको सिंपल लॉजिकल मेथड बता रहा हूँ, फिर मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा। अब देखो यहां से अगर मैंने एक्स एक्सिस से एंगल बनाया थीटा वन, यहाँ पर एक्स एक्सिस से एंगल बनाया थीटा टू, यहाँ पर एक्स एक्सिस से एंगल बनाया थीटा थ्री। एंगल थीटा क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग है। थीटा एंगल बढ़ रहा है, अगर थीटा एंगल बन जाएगा तो tan थीटा भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। अगर tan थीटा इंक्रीज करेगा तो स्लोप भी क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज करेगी। यानी इस लाइन की स्लोप, इस कर्व की स्लोप पॉजिटिव होती है एंड इंक्रीजिंग होती है। इसको लर्न कर लो बच्चों अभी। क्लियर?
अगर मैं बात करूं हमारे पास, ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है, कर्व मेरे पास कुछ बच्चों दी हुई है ऐसी, ये मेरे पास कर्व है कुछ ऐसी। अब इस कर्व के अंदर मुझे ये बताओ कि हमने स्लोप पर कमेंट करना है। सबसे पहले तो आपने पॉजिटिव या नेगेटिव देखना है। पॉजिटिव या नेगेटिव देखने के लिए किसी एक पॉइंट पर हम क्या कर लेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे किसी भी पॉइंट पर। ये टेंजेंट क्या आ गया, नेगेटिव डिक्लाइंड लाइन का आ गया। जब डिक्लाइंड लाइन का टेंजेंट आ गया बच्चों, स्लोप तो हमेशा नेगेटिव ही होगी। अब इंक्रीज है या डिक्रीज है, उसके लिए आपको एंगल बनाकर देखने पड़ेंगे। यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। यहाँ एंगल थीटा 1, यहाँ एंगल थीटा 2, यहाँ एंगल थीटा 3। देखो एंगल क्या हो रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहा है, तो tan थीटा भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो स्लोप भी क्या होगी, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। स्लोप हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। क्लियर बच्चों, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। इसी तरह अगर मैं बात करूं मेरे पास एक और केस की, ये मेरे पास केस है y है, ये x है, कर्व मेरे पास कुछ बच्चों ऐसे है। इस कर्व की अगर हम बात करें, इस कर्व पर सबसे पहले तो हमने पॉजिटिव या नेगेटिव देखना है। किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, तो टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट क्या हुआ हमारे पास, इंक्लाइंड लाइन का, तो स्लोप होगी पॉजिटिव। सबसे पहले आपको पता लग गया। दूसरा स्टेप, आप डिफरेंट पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, यहाँ पर भी कर लो। ये एंगल थीटा 1 बना, ये एंगल थीटा 2 बना, और ये एंगल थीटा 3 बना। आप ध्यान से देखो, एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर थीटा डिक्रीज है तो टेन थीटा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो स्लोप भी क्या होगी, डिक्रीज होगी बच्चों। यस, यहां तक क्लियर आपको इतना। इसके बाद आगे हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, लास्ट कर्व की। लास्ट कर्व में हमारे पास क्या है, ये y है, ये x है। अगर मैंने कर्व बनाई है कुछ ऐसे, ये ऐसे कर्व बनाई है बच्चों, इस पर मैं किसी पॉइंट पर एक मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, अब ये टेंजेंट कौन सा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सबसे पहले तो ये टेंजेंट जो डिक्लाइन लाइन का है, तो स्लोप क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी नेगेटिव हो जाएगी। सबसे पहले आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा पॉइंट हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एंगल थीटा 1 है, यहाँ एंगल थीटा 2 है, और यहाँ एंगल थीटा 3 है। थीटा इज इंक्रीजिंग तो tan थीटा इंक्रीजिंग, तो स्लोप भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। बच्चों आपको अब चार कर्व्स के बारे में मैंने बता दिया, चार लाइंस के बारे में बता दिया। अगर आपने ये चीजें लर्न कर ली तो इट्स माय गारंटी कि आपको ग्राफ में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने ये चार कर्व कर ली और चार स्ट्रेट लाइन की स्लोप कर ली। एक बार दोबारा फिर देख लेते हैं। अगर कर्व ऐसे होगी बच्चों, तो स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। इसको मैं शॉर्टकट मेथड से देखता हूं, आप इस पर ना ऐसे चल कर देख लिया करो। आपको चलना धीरे 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 टफ हो रहा है रास्ते पर, देखो चल के चलना धीरे धीरे टफ हो रहा है, तो स्लोप हमेशा इंक्रीज करेगी। इंक्रीज है और पॉजिटिव है। आप इस पर देखो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, तो आपको स्लोप क्या कर रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर चलना टफ है और धीरे 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 चलना आपको इजी होता जा रहा है, तो स्लोप नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग हो जाएगी। यहाँ पर चल के देखो आप, इस रास्ते पर धीरे 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 चलना क्या हो रहा है, इजी हो रहा है। यहाँ पर स्लिपरी है, यहाँ पर चलना टफ है, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 इजी होता जा रहा है, तो स्लोप हमारे पास क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। और इस कर्व पर देखो, धीरे धीरे चलना क्या होता जा रहा है, टफ होता जा रहा है, तो स्लोप इंक्रीज होगी। क्लियर बच्चों, यहाँ तक देख लो। अगर आपको स्लोप के बारे में सही पता लग गया तो फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले तो स्लोप के बारे में। तो मुझे आपने स्लोप के बारे में एक मुझे क्वेश्चन करना है। वाई कर्व है, ये एक्स कर्व है, ये ऐसे मुझे कर्व गिवन है, ए से बी, बी से सी।
आपने स्लोप के बारे में बताना है। स्लोप फ्रॉम ए टू बी क्या होगी, स्लोप फ्रॉम बी टू सी क्या होगी। ए टू बी स्लोप क्या है, पहली बात तो ये इंक्रीजिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके लिए इंक्लाइंड या डिक्लाइन देखना पड़ेगा। पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये इंक्लाइंड का है तो ये स्लोप होगी पॉजिटिव। एंड चलकर देखो, चलना यहाँ टफ है, धीरे 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 इजी होता जा रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग होगी। बी से सी देखो, पहले तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ये कौन सी लाइन है बच्चों, डिक्लाइंड लाइन है। अगर ये डिक्लाइंड लाइन है, डिक्लाइंड लाइन का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। एंड अगर आप इस पर चल कर देखो तो चलना धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, टफ होता जा रहा है, तो ये आ जाएगी इंक्रीजिंग। इसी तरह एक और लास्ट क्वेश्चन स्लोप के रिलेटेड, फिर हम इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास ए से बी है, बी से सी है, तो आप लोगों ने मुझे ये बताना है स्लोप के बारे में, पॉइंट ए से बी तक और बी से सी तक स्लोप के बारे में बताना है बच्चों। ए से बी तक अगर मैं बात करूं, किसी भी पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं, अगर टेंजेंट ड्रॉ कर लूं, ये डिक्लाइंड लाइन का है तो ये नेगेटिव होगा। दूसरा, आप इस पर चल कर देख लो, चलना आसान होता आ रहा है या टफ हो रहा है, बिल्कुल आसान हो रहा है, पहले टफ था, बिल्कुल धीरे 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 आसान होता जा रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। इस पर देखो, धीरे 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 चलना टफ हो रहा है, तो ये इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो यहाँ पर वो ड्रॉ करके देख लो आप, इस पर टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो ये कौन सी लाइन का है, इंक्लाइंड लाइन का है। इंक्लाइंड लाइन को हम क्या होता है, पॉजिटिव। ये बच्चों स्लोप का कॉन्सेप्ट हुआ अब हमारा खत्म। इसके बाद अब हम करेंगे स्टार्ट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट करने हैं, तो बड़े ध्यान से क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस में ही स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर आपको चार ये कर्व्स की स्लोप पता है, चार ये स्ट्रेट लाइन की पता है, देन यू कैन आंसर वेरी वेल। क्लियर? So let us start with the questions. Our first question is, topic is reading of graphs. ग्राफ को हमने रीड करना है, तो इसके अंदर हमारा टॉपिक है स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ की जो स्लोप होती है बच्चों, वो हमें वेलोसिटी देती है। स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, वी टी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें एक्सेलरेशन देती है। ये आपने कॉन्सेप्ट लर्न करना है। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या देती है, वेलोसिटी। स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है हमें। स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ एक्सेलरेशन देती है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं हम। जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरी पोजीशन एक्स है, ये मेरा टाइम टी है। मुझे ग्राफ कुछ दिया हुआ है ऐसे, ये है एक्स नॉट, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स नॉट। तो बताना है इसकी वेलोसिटी के बारे में। यू नो बच्चों, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी। इस ग्राफ की मुझे कोई स्लोप बता सकता है, ये तो हर एक बच्चा बता देगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप जीरो होगी, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी, यानी इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो। यानी v वेलोसिटी है इसकी जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो पार्टिकल चलेगा नहीं। अगर पार्टिकल चलेगा नहीं, ये मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, दिस इज एक्स्ट्रा पार्ट। एक्स्ट्रा पार्ट का मतलब आपको थोड़ा सा फील होगा कि पार्टिकल चल कैसे रहा है, पार्टिकल का मोशन कैसा है। तो अब हमारे पास देखो क्या पिक्चर, इसके अंदर पिक्चर अगर हम बना रहे हैं, पार्टिकल ये उसका घर है, ये ओरिजिन है। पार्टिकल कहाँ खड़ा है, घर से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। घर से कितने डिस्टेंस पर खड़ा है, वो एक्स नोट पर खड़ा है, यानी यहाँ पर वो एक्स नोट पर खड़ा है। इसके बाद वो क्या कर रहा है, आगे चलना स्टार्ट नहीं करता, यहीं पर खड़ा है। टी जीरो पर भी यहाँ है, टी वन पर भी यहाँ है, टी टू पर भी यहाँ है, टी थ्री पर भी यहाँ है, टी फोर पर भी यहाँ है, टी फाइव पर ही यहाँ है। यानी वो पार्टिकल खड़ा रह रहा है, चल नहीं रहा। क्लियर?
इसी तरह अब आपने सेकंड क्वेश्चन करना है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में एक्स टी ग्राफ जो हमें दिया है कुछ ये दिया हुआ है एक्स टी ग्राफ। आपने कमेंट करना है इसकी वेलोसिटी पर। ये कौन सी लाइन है बच्चों? ये लाइन है हमारे पास इंक्लाइंड। इंक्लाइंड लाइन के अंदर इंक्लाइंड लाइन की जो स्लोप होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होती है। इंक्लाइंड लाइन की जो बच्चों स्लोप होती है वो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होती है। तो स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हमारे पास क्या हो जाएगी? वो क्या देती है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या होगी? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होगी। बच्चों जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है क्या उसकी एक्सेलरेशन होती है? नहीं होती। तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इसकी भी फोटोग्राफ बना लेते हैं हम। पिक्चर भी, मोशन की पिक्चर क्या होगी? ये कैसे चलेगा? बच्चों पार्टिकल जो है वो घर पर खड़ा है, ओरिजिन पर खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर घर पर अगर वो पार्टिकल खड़ा है तो ओरिजिन पर खड़ा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चली जा रहा है। ऐसे उसका मोशन होगा। इसके बाद आगे हम ग्राफ करते हैं। एक ग्राफ करते हैं बच्चों एक्स टी ग्राफ का। इसके अंदर पार्टिकल ऐसे चल रहा है। तो अब बताओ इसके बाद अगला भी बताओ जिसने ये अपने आप ट्राई करो। ये एक्स टी ग्राफ कुछ है ऐसा। ये माइनस एक्स नोट है, ये प्लस एक्स नोट है। यस बच्चों, ये हमारे पास स्लोप क्या है? स्लोप है पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, क्योंकि ये इंक्लाइंड लाइन है। यहाँ पर भी स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होगी। इसके बाद वेलोसिटी क्या होगी बच्चों हमारे पास? वो भी, क्योंकि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होगी। तो एक्सेलरेशन क्या होगी बच्चों? जीरो होगी। यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होगी। तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो होगी। इसका मोशन बनाकर देखिए पिक्चर कैसी बनेगी इसकी। ये पार्टिकल का घर है, घर से वो कितने डिस्टेंस पर खड़ा है? एक्स नोट पर खड़ा है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो ये ओरिजिन है। पार्टिकल कहाँ खड़ा है? माइनस एक्स नॉट पर खड़ा है और यहाँ पर वो खड़ा रह रहा है। तो कितनी वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है? v कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चलना स्टार्ट कर रहा है और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। क्लियर बच्चों? कोई डाउट है यहाँ तक? इसके बाद हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है ये एक्स टी ग्राफ है बच्चों। इस एक्स टी ग्राफ में पार्टिकल का मोशन कुछ ऐसा दिया हुआ है। ग्राफ कुछ ऐसा गिवन है। दूसरा जो है मैं वो दूसरा भी ड्रॉ कर देता हूँ। दूसरे में पार्टिकल का ऐसा है। तीसरा भी ड्रॉ कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जो इसके अंदर पार्टिकल जो जा रहा है बच्चों वो कुछ ऐसे जा रहा है। ये मेरा तीसरा है ग्राफ। तीन ग्राफ हैं, तीनों में बताना है आपने पार्टिकल के मोशन के बारे में। सबसे पहले तो बच्चों हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। जब हम बच्चों फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में स्लोप कितनी होगी? ये डिक्लाइंड लाइन है, उसकी नेगेटिव एंड कांस्टेंट होती है। तो वेलोसिटी भी बच्चों क्या होगी? नेगेटिव एंड कांस्टेंट होगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होती है। अगर हम इसकी पिक्चर बनाएंगे बच्चों, ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर पड़ा है? वो एक्स नॉट पर पड़ा है। एक्स नॉट पर पड़ा है और उसकी वेलोसिटी किधर है? पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव। इधर को नेगेटिव होती है और कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर बताओ मुझे, यहाँ पर ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसके अंदर भी हमारी स्लोप क्या है? वो नेगेटिव है एंड कांस्टेंट है, क्योंकि ये भी तो डिक्रीजिंग लाइन है, डिक्लाइन लाइन है। वेलोसिटी नेगेटिव एंड कांस्टेंट और एक्सेलरेशन जीरो। तो हम अगर इसका मोशन बनाना चाहें, इसका हम ग्राफ बनाना चाहें, तो ये कहाँ है? एक्स जीरो यानी ओरिजिन पर खड़ा है तो नेगेटिव वेलोसिटी की तरफ ये चलना स्टार्ट करता है और चलता रह रहा है, चलता रह रहा है। क्लियर? इसी तरह ये वाला बताओ बच्चों।
इसके अंदर भी स्लोप, ये डिक्लाइन लाइन है तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी एंड कांस्टेंट होगी, और एक्सेलरेशन क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। इसके मोशन की जो पिक्चर बनेगी बच्चों वो बनेगी एक्स नॉट माइनस से चलना स्टार्ट कर रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन में वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। बताओ बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर है? इसके बाद आपने और 3 क्वेश्चंस करने हैं। राइट डाउन नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। ये x है, ये t है, एक ऐसी कर्व, दूसरी ऐसी कर्व और तीसरी ऐसी कर्व। यस बच्चों, बनाते हैं हम। ये तीसरी कर्व है कुछ ऐसी, ठीक है। तीनों का बताना, अब मैं तीनों इकट्ठी कर देता हूँ। तीनों कर्व है, तीनों का बताना वन बाय वन। पहले तो फर्स्ट के बारे में बताओ, फर्स्ट के बारे में। फर्स्ट की जो स्लोप है ये क्या है, इसकी पॉजिटिव एंड आप देख सकते हो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। फर्स्ट की जो स्लोप है वो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी बच्चों, अब एक बात याद रखनी है, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग होती है, तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन भी वही होगी जो वेलोसिटी होगी। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, इन केस ऑफ साइन, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगी इन केस ऑफ साइन। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो जो वेलोसिटी का साइन है वही एक्सेलरेशन का साइन होगा। यानी कहने का मतलब, अगर कार है, अगर आप एक्सेलरेटर पर पैर रखोगे, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगी, तभी स्पीड बढ़ेगी। ये मैंने आपको बताया हुआ। अगर हमारे पास कार इधर, वेलोसिटी इधर है, रिटार्डेशन हमने ब्रेक्स पर पैर रख दिया तो स्पीड क्या होती है बच्चों, डिक्रीज करती है। डिक्रीज कब करते हैं, जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। हाँ जी बच्चों, अब इसकी अगर मैं पिक्चर बनाना चाहूँ तो मैं पिक्चर कुछ ऐसे बना सकता हूँ। जो कार खड़ी है वो ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर खड़ी है एक्स नॉट पर। यहाँ पर जब ये कार खड़ी है हमारे पास बच्चों, तो ये यहाँ से चलना स्टार्ट करती है विद पॉजिटिव, पॉजिटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है एंड इंक्रीज, इसकी वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। ठीक इसी तरह अगर हम दूसरा ग्राफ का करेंगे, दूसरे ग्राफ में कार कहाँ पर होगी, ओरिजिन पर होगी और इधर को चली जाएगी। तीसरे का करना हो तो वो कहाँ पर होगी, थर्ड वाले पे होगी। मतलब तीनों में सेम ही केसेस हैं, यही तो चीजें सारी सेम ही रहनी है। ये फर्स्ट वाले की पिक्चर बनी, सेकंड वाले की पिक्चर यहाँ से बन जाएगी, बाकी सारी चीजें सेम है। और थर्ड वाले की पिक्चर कहाँ बनेगी, यहाँ पर बन जाएगी। थर्ड वाली कार यहाँ से स्टार्ट करेगी, ये सेकंड वाली कार है, ये थर्ड वाली कार है, ये फर्स्ट वाली कार है। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम होगी इनकी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। इसकी भी बताओ, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसकी भी क्लियर, यहाँ तक देख लो, आपको कोई डाउट है? ओके, इसके बाद बच्चों 3 ग्राफ और हैं हमारे। 3 ग्राफ और कौन से हैं, ये एक्स टी ग्राफ है, एक ऐसा ग्राफ है, ये पहला। मैं 3 क्वेश्चन इकट्ठे करवा रहा हूँ। ये दूसरा ग्राफ है और ये मेरा तीसरा ग्राफ है। इसमें एक्स नॉट है, इसमें जीरो है, इसमें माइनस एक्स नॉट। एक का कर लो, बाकी सारे सेम होंगे। बस ये एक्स नॉट से स्टार्ट होगा, ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये माइनस एक्स नॉट से स्टार्ट होगा। अगर मैं सबसे पहले तो बात करूं बच्चों फर्स्ट की स्लोप क्या होगी, स्लोप क्या होगी इसकी, हमारे पास नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, तो सभी की स्लोप तो वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग,
एक्सेलरेशन क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी ना, जब इंक्रीजिंग होगी जो वेलोसिटी का साइन है वही एक्सेलरेशन का साइन होगा, वो भी क्या होगी, नेगेटिव। तो इसकी पिक्चर बना लें शानदार सी। तो ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये ओरिजिन है, ये एक्स नॉट से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल चलना। अगर एक्स नॉट से चलना स्टार्ट करता है, वेलोसिटी तो नेगेटिव है एंड इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन भी क्या है, नेगेटिव है। ये चलता जा रहा है, इसकी स्पीड धीरे 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 बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, जैसे कार चलाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं घर से निकलते हुए, सिचुएशन वो है। ये ओरिजिन से चल रहा है, ठीक, और ये कहाँ से चल रहा है हमारे पास, ओरिजिन से यहाँ से चल रहा है। ये फर्स्ट वाले की पिक्चर है, सेकंड वाले की पिक्चर यहाँ से स्टार्ट होएगी, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। और थर्ड वाले की पिक्चर कहाँ से स्टार्ट होएगी बच्चों, थर्ड वाले की पिक्चर यहाँ से स्टार्ट होएगी और सब कुछ सेम रहेगा। ये सेकंड वाले में आएगा v नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, ए क्या होगी, नेगेटिव। फोर्थ वाले में, थर्ड वाले में v नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, ए भी क्या होगी, नेगेटिव। सारे केसेस सेम ही हैं तीनों में। ठीक बच्चों, यहाँ तक देखो आपको कोई डाउट तो नहीं है। अब इसके बाद एक्सटी ग्राफ में हम और ग्राफ करते हैं। और ग्राफ है हमारा एक्सटी ग्राफ, ये एक्स है, ये टी है, और ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसा दिया हुआ बच्चों। आपने बताना है ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये सारी कर्व्ड है। अगर बच्चों मैं स्लोप ए से बी की देखूं, ए से बी की स्लोप आपको कर्व से देखकर बतानी पड़ेगी कि ए से बी स्लोप क्या है बच्चों। अगर ए से बी में स्लोप देखूं तो ये होएगी नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग होगी। आप चेक कर सकते हो कर्व से, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। तो वेलोसिटी भी क्या आ गई बच्चे, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग आ गई। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जहां डिक्रीज होगी वहां एक्सेलरेशन का साइन बदल जाएगा, जो वेलोसिटी का होगा उसके उलट होगा। वेलोसिटी का साइन नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन यहाँ पॉजिटिव। इसी तरह मैं बी से सी की बात करूं बच्चों, अगर स्लोप बी से सी की बात करूं, बी से सी की बात करूं तो स्लोप क्या होगी मेरे पास यहाँ, स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, वो इंक्रीजिंग होगी। तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वो हमारे पास पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग होगी। एक्सेलरेशन भी क्या होगी, पॉजिटिव। जब भी इंक्रीज करे तो जो वेलोसिटी की होती है वही एक्सेलरेशन। स्लोप हमारे पास बात करते हैं सी डी, बिल्कुल सेम इसी के साथ का चल रहा है, ये इसी का हिस्सा है। तो स्लोप क्या होगी इसकी भी, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, वेलोसिटी भी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ठीक, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव रहती है, कांस्टेंट रहती है। वेरिएबल तो एक्सेलरेशन आपके फॉर्मूला सिलेबस में ही है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। इसका मैं पिक्चर बनाकर देखूं, पहले तो वेलोसिटी नेगेटिव एंड डिक्रीज है, सबसे पहले वेलोसिटी नेगेटिव एंड डिक्रीज कर दो, ओरिजिन से स्टार्ट कर दो। ये कार चल रही है ऐसे, वेलोसिटी नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन इधर है। अब ये चलेगी ऐसे, धीरे 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 चलते 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 आपने ब्रेक लगाई, ये रुक गया, रुक के अब इधर को चलने लग जाएगा, इधर को चलेगा। अब वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये ए से मान लो मेरे पास बनाया मैंने, बी तक बनाया, यहाँ पर कार रुक गई ए से बी तक। अब वो वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई कार, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई इधर को। वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी एंड इंक्रीज करेगी, और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। तो ये अब इसकी स्पीड बढ़ती 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 जाएगी। ये इसका मोशन है बच्चों। अगर आप बनाना चाहते हो, मोशन आपकी मर्जी है, बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते, इट्स अप टू यू। अगर बना लोगे तो आपको थोड़ी सी कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक बच्चों, अब बच्चों एक बात और याद रखनी है आपने, हमारे पास यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ओके। एक पार्ट अगर आप याद कर लोगे, जो मेरे पीछे आपने ये किए हैं क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस आप लोगों ने अभी किए हैं उनके बिहाफ पर ही मैं आपको कह रहा हूँ। पहले तो एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका आप अपने आप बनाकर दिखाओ, ए से बी, बी से सी, सी से डी। इस पार्ट का आप अपने आप बनाकर दिखाओ मुझे, फिर हम आगे चलते हैं। यस बच्चों, स्लोप ए से बी तक बताओ क्या है, ए से बी तक स्लोप के बारे में बताओ क्या होगी। ए से बी तक अगर मैं बताऊं तो स्लोप मेरे पास है
पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। स्लोप बी से सी तक क्या है, स्लोप नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। ठीक, और स्लोप सी से डी क्या है, फिर ये सेम ही है बच्चों, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। क्लियर, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग सेम है बच्चों। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, उसका डिक्रीज है तो उलट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है तो जो वेलोसिटी है वही वैसी ही एक्सेलरेशन होगी। यहाँ पर बताओ, अगर वेलोसिटी नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। इसकी पिक्चर बनाकर देखिए बच्चों कैसी बनती है। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है गाड़ी, घर से स्टार्ट की, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, तो यानी एक्सेलरेशन इधर को होगी। अब ये ना क्या कर रहा है, घर पर पहुंच रहा है कार, घर पर पहुंच रहा है, आपने ब्रेक लगाई, धीरे 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 क्या होगी, स्पीड कम होगी। यहाँ पर आ जाकर आप क्या होगे, रुक गए। ये मेरा बी पॉइंट है। उसके बाद इसने टर्न लिया, ये घर पर नहीं आया, टर्न ले रहा है। आप आगे कोई टर्न आया तो आपने क्या किया, स्पीड कम होते 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 जीरो होगी, फिर इस डायरेक्शन में आपने चलना स्टार्ट किया। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव, एक्सेलरेशन तो है ही नेगेटिव, तो ये स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती है। ऐसा इसका कोई मोशन होगा। क्लियर, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे बच्चों, अगर आप याद कर सकते हो देन इट इज बेटर, अदरवाइज नॉट कंपल्सरी। कि अगर फेस ऐसा हो और अगर फेस ऐसा हो, वो पीछे हमने कंक्लूजन से किया भी है। अगर आप देखो इस वाले फेस में पूरे में एक्सेलरेशन नेगेटिव थी, अगर आप देखो इस वाले फेस में पूरे में एक्सेलरेशन क्या थी, नेगेटिव थी। और इस वाले फेस में अगर आप देखो तो पूरे में एक्सेलरेशन क्या थी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस वाले पूरे फेस में। ठीक बच्चों, यानी मैं वही फेस दोनों ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर एक फेस ऐसे ड्रॉ किया और एक फेस ऐसे ड्रॉ किया। इसको बोलते हैं बच्चों हम क्राइंग फेस। दिस इज कॉल्ड क्राइंग फेस। ये हमारा होता है क्राइंग फेस। क्राइंग फेस की हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होती है। ये होता है हमारा स्माइलिंग फेस। स्माइलिंग फेस की एक्सेलरेशन हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होती है। ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन है इसके बाद, क्वेश्चन एक्सटी ग्राफ। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, ये कर्व गिवन है, गिवन कर्व 1, ये 2, ये 3 कर्व है और ये कर्व है 4। तो आपने इनका आंसर बताना है, इनकी एक्सेलरेशन बतानी है, एक्सेलरेशन क्या होगी। हाँ जी, तो सबसे पहले तो ये पार्ट देखो, कौन सी कर्व का ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो इस कर्व का पार्ट है, इसको बोलते हैं क्राइंग फेस का। यानी फर्स्ट वाले की जो एक्सेलरेशन होगी वो नेगेटिव होगी। सेकंड वाला जो पार्ट है बच्चों वो है हमारे पास इस वाले कर्व का, स्माइलिंग का। तो सेकंड वाले की एक्सेलरेशन क्या होगी, हमारे पास पॉजिटिव होगी। ये वाला जो थर्ड है वो है हमारे पास स्माइलिंग फेस का। थर्ड वाले की एक्सेलरेशन क्या होगी, हमारे पास पॉजिटिव होगी। ये वाला जो पार्ट है वो हमारे पास है क्राइंग फेस का, तो ये हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, फोर्थ पार्ट की, नेगेटिव। ठीक बच्चों, यहाँ तक हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। ओके।